जय जय नवल किशोर, जय गोपी प्रभु, जय श्री माधव चूर, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वमुए, इनके पदवंदन के नाचन वेदने, नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद में हैं? पुष्टि भगवती आप ठीक हो? बड़ी गंभीर है। हाँ, देखो कल हम लोगों ने कहां तक सुना? राजा रुक्मांगद का कल हमने चरित्र सुना। अपने एकादशी राजा रुक्मांगद की परीक्षा हुई थी कि एकादशी में क्या निष्ठा है। मोहिनी ब्रह्मा जी ने भेजी, जिन रुक्मांगद जी का नाम आता है रुक्मांगदोद्धव विभीषण फाल्गुनादीन, रुक्मांगद उद्धव, ये रुक्मांगद राजा थे। अपने बेटे का सर काट के चढ़ाना मंजूर कर लिया, लेकिन एकादशी नहीं छोड़ी। शास्त्र में एकादशी के दिन अन्न खाना बहुत भयानक पापों में से एक माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन जुगाड़ देखना चाहिए भैया। अगर आप भूख से व्याकुल हैं तो कुछ न कुछ बंदोबस्त देखना चाहिए। 5 वर्ष की आयु से लेके 85 वर्ष की आयु तक वालों को एकादशी करवा ही लेनी चाहिए। छोटे बच्चे को अन्न का उसको छूट है, और 85 वर्ष से ऊपर हो गया है, बहुत बूढ़ है, और फिर क्या खाएगा? फुट्टू जस्ता नहीं है तो आटा भी नहीं पचता, लेकिन कुछ भी खाएगा, दलिया वलिया भी ज्यादा, खिचड़ी खाता है, पर चावल तो नहीं खाना चाहिए। बाकी रोगी के लिए, हम रोगी हैं, ऐसा कोई न करे, क्योंकि एकादशी मैया की कृपा से कहीं उसी रोग की प्राप्ति न हो जाए। अब ये कहेंगे कितने लोग एकादशी के दिन अन्न खा रहे हैं, उन सबको पाप लग रहा है क्या? कलयुग में पाप के अलावा लग क्या रहा है? क्षण के पाप। तो लोगों को पता क्यों लगता? सब मजे में जी रहे। मजा देख लो, एक बार हॉस्पिटलों में जाके देखोगे, ऐसे लगेगा सारा जगत बीमार पड़ा है। और आज के टाइम में हर घर में रोग, हर घर में महामारियां, त्रासदियां, भूकंप तो ऐसे आने लगे हैं। पहले भूकंप 10 सालों में आते थे। कैंसर जैसी बीमारियां पिक्चर में दिखाते थे, 4 बार झटका लगता था सुन के, कैंसर कैंसर कैंसर। अब तो ऐसे सर्दी जुकाम की तरह फैल रहा है लोगों। नॉर्मली सुन लो, इनको डायबिटीज है, इनके और गुर्दे फेल हो गए, इनका हार्ट फेल हो गया है। बताओ, मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं और जीवन में मंगल गायब हो गया। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु रथ अधीरी, दीन दयाल विरद संभारी, अरुणाथ हम संकट हारी, अरुणाथ
मम संकट। अमंगल जीवन में इतना बढ़ गया तो क्या करे भैया, है? अंगूठी पहन लो, है? राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अपने हृदय में ऐसे नग जड़ी और भगवान की एक भगवान नाम रूपी मणि की स्थापना कर लेनी चाहिए। ठीक है, राजा रूपमांगद के सामने भगवान प्रकट हो गए थे, धर्मांगद का सर देने को तैयार हो गए। भगवान ने कहा चलो धाम मम बैठ विमाना, चलो जल्दी से, विमान तैयार है और तुरंत फ्लाइट के लिए तैयार, चलो। तो उन्होंने कहा इकलो नहीं जई हो भगवान, अकेला नहीं जाऊंगा। अवधपुरी की प्रजा हमारी, अहि प्राण प्रिय एक सुरारी। मेरे को अयोध्यापुरी की जो हमारी प्रजा है, तब भगवान को इतने विमान बुलाने पड़े, सबको एकादशी के बल पे सबको भगवत धाम ले गए। उनके बेटे धर्मांगद ने दोबारा से स्थापना की अयोध्या की। सारे लोग तो चले गए भगवान के धाम, है? राम जी सारी प्रजा को ले गए थे भगवान के धाम। अयोध्या तो कितनी कितनी बार पूरी साफ हो चुकी है, है? तो महाराज अम्बरीश द्वादशी प्रधान एकादशी करते थे। भैया पारण के समय में दुर्वासा जी ने जाने के ठानी। महाराज जैसे ही पारण का समय हो रहा था, हजारों शिष्यों के साथ दुर्वासा जी धमक गए। उस समय हजारों शिष्य थे, इसमें दुर्वासा जी अकेले थे। दुर्वासा जी उन पांडवों के समय में थे। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने आके कहा मैं स्नान करके आ रहा हूं, और जान पूछ के मल के स्नान करना शुरू कर दिया ताकि पारण का समय निकल जाए, एकादशी भंग हो जाए। इधर किसी अतिथि के आने से पहले खुद खा लेना बड़ी गलत चीज मानी जाती है। कई लोग अतिथियों के आने के समय अच्छा सामान छुपा के रख लेते हैं। शास्त्र में उसको ऐसे कहा कि मधुमेह का रोग किसको, तो शुगर की बीमारी, जो छुप छुप के मिठाई खाता है, घर के लोगों से छुप के अपने लिए बचा के रखता है मीठा मीठा सामान, तो उसको मधुमेह का रोग हो जाता है अगले जन्म में। हाँ, फिर जीवन भर शुगर का इंतजाम करना पड़ता है उसे। और ऐसे कहते शुगर ज्यादा हो तो उसे चीनी दान देनी चाहिए। उसकी खाते में से कोटा खत्म है उसका शुगर का, उसे बढ़ाना चाहता है तो शुगर दान दे, थोड़ी बहुत शुगर खा सकता है। तो भैया अम्बरीश महाराज के बाद दुर्वासा जी कौन? साधु पुरुष के मन में ऐसी भावना नहीं होती, लेकिन नाहक कभी कभार ऐसी कंपटीशन खड़ी हो जाती है, महात्माओं को भी सामना करना पड़ जाता है। मानसरोवर के हंस कहीं जा रहे थे, रास्ते में कौवा मिल गया। उन्हें क्या उड़ते हो तुम लोग, उड़ना जानते हो? हंस इतने दूर उड़ते हैं, आकाश में सबसे ऊंचा, धीरे धीरे, और कौवा फटफट फटफट जल्दी है। कई गाड़ियां स्मूथ चलती है तो लोग सोचते हैं ये तो गाड़ी है,
जैसे आप गाड़ी के साइलेंसर में पटाखों की आवाज निकलती, गाड़ी तो वो है। कई लोग तो मोहल्ले भर का जीना हराम कर देते हैं। वैसे धूम 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 बोलने वाली बाइक लाते हैं और उसमें पीछे पटाखा और भूल लेते हैं, हाँ, ताकि पता लगे मंदमती मूढ़ाधिपति मूर्खराज पधारते हैं। लोग भी निकल के देखे और उसे गाली बक के जाए, ये निमंत्रण है? अच्छा लगता है। जब तक मूर्खता में मजा आता है तब तक समझ लो कि ये अगले जन्म में कोई जड़ गंवार पशु बनने वाला है और कोई जड़ पशुत्व से ही अब मनुष्यता को प्राप्त किया है। अभी इसमें पाशवी वृद्धि गई नहीं। दूसरों की नींद हराम करके जो सुख लेने की वृत्ति है वो अच्छी नहीं। अच्छा लगता है, आप कभी सोचिए, रास्ते में आप जा रहे हो, आपके पास पटाखे से बोलती हुई बाइक चली जाए, अचानक आपका कलेजा, तो बड़े बूढ़े हैं, उनका तो वैसे ही बेचारे कलेजा थाम के जीरे होते हैं, जिंदगी की बची खुची सांसें हैं। एक बार हमारे बच्चे लाए 2-3 बोरे बड़े बड़े वाले बम दिवाली पे। मैंने कहा ऐसा पाप न करो, धरती माता जो लक्ष्मी मैया आने वाली होती है चली जाती है, मूड खराब हो जाता है उनका, पटाखे फोड़, बीमार हो जाता है। अपने घर में जब आपके बच्चा होगा ना तब आप दौड़ते फिरेंगे पड़ोसियों के बच्चों पे लट उठा के। मेरा बच्चा चिमक जाता है, मेरे घर में मेरी दादी बीमार है, जब ये देखेंगे तब आपको ध्यान आता है कि परस्पर इतना ध्यान रखना चाहिए। कौवे में पंगा लेने की आदत होती है। सीधा हंस से कहने लगा उड़ना जानते हो? उन्होंने बोला मतलब कि उड़ान कितनी प्रकार की होती है? तो बोले नहीं, मुझे तो एक ही प्रकार की उड़ान आती है। उन्होंने बोला जाओ मूर्ख कहीं के हैं, कुछ सीखो हमसे। तो उन्होंने बोला सिखाइए। बोले 100 प्रकार की उड़ान होती है। बोले कौन सी? तो बोला डीन बिडीन संडीन उडीन डिनाडीन डीन डीन डिनाडीन, ऐसे करके उसने कितने नाम बताए, 100 प्रकार। तो सब पंछियों को इकट्ठा कर दिया, हंस को ट्रेनिंग दूंगा। हंस ने कहा ठीक है। अब पूछा किधर चले? तो हंस ने खुद लंबी यात्रा करता, उन्होंने कहा सीधे चल लेते हैं, सामने समुद्र था। तो मैंने कहा अब जब देखा नहीं मूर्ख ने रीस करने में कि सामने समुद्र है, समुद्र में टापू दूर दूर तक भी ना मिले, अब पैर कहाँ रखना? अब भैया वो उड़ा एक बार तो हो, इसको डीन कहते हैं, इसको उड़ीन कहते हैं, ये संडीन है, ये बिडीन है, ये डीन डीन है, ऐसे करके उन्होंने बताना शुरू किया। हंस एक गति से उड़ रहा है, कौवा कभी ऊपर नीचे कभी पग फैला के ऐसे कर रहा है। महाभारत में आती है। और अचानक जब देखा कि दूर निकल आया और अब कोई टापू नहीं दिख रहा, पसीने पसीने होने लगा, अब थकने लगा, तब उसे लगा क्या करूं, जहां से उड़े थे वो धरती भी नजर नहीं आ रही। अब क्या हुआ, पूरी ताकत से उड़ रहा बेचारा कि कोई आगे दिख जाए, आगे दिख जाए, आगे कुछ नहीं दिखा। जब पूरी हालत हुई, हंस को तो आगे उड़ा आराम से उड़ रहा है। तो अब कौवा लगा गोते खाने, कभी इसको खाए तो पानी से बाहर निकले और फिर वो उसको अपनी जान बचाता हुआ, और नीचे मछलियां उसका इंतजार कर रही हैं, आजा तेरा हम ब्रेकफास्ट कर ले। अब वो बेचारा जब गोते खाने लगा, बार बार बाहर निकल के आने लगा, तब हंस ने पूछा महाशय जी, कागाधीराज, ये बताइए ये डीन है कि बिडीन है कि संडीन है कि डिनाडीन है, ये कौन सी उड़ान है? उन्होंने कहा ये डीन बिडीन संडीन नहीं है, मेरे प्राण बचाओ हंस देवता। शरणागत हुए हंस ने बड़ी कृपा की और कौवे को लेके वापस धरती पे लेके आए। जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। दुर्वासा जी पहुंच गए महाराज अम्बरीश के यहाँ, और अतिथि से पहले वो कुछ पा नहीं सकते, पहले पाले, और अगर वो कुछ अब ना पाए, एकादशी का पारण न करे तो एकादशी भंग हो। एकादशी भंग होना भी अपराध है। उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ ऋषि से पूछा, युगों से अयोध्या के गुरु
कुल गुरु वशिष्ठ जी रहे। इसलिए बने वशिष्ठ जी, इसलिए बने कि इसी कुल में रघुवंश में राम आएंगे। उनकी प्रतीक्षा में जो गुरु बनने को तैयार हुए, सारी अयोध्या का वंश उन्होंने देखा है। सूर्य वंशों के गुरु वशिष्ठ जी होते हैं। सवाल के वक्त मोहित राघव है तो मुस्कुरा रहे महादेव। रघुवंशी है इसलिए मैंने लिखा। तो तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं। तो भैया क्या बताएं, महाराज अम्बरीश ने वशिष्ठ जी से पूछ के तुलसी दल लेके पारण कर लिया। अच्छा, इसमें कोई गलत नहीं, कुछ खाया नहीं है, व्रत का पारण हो गया, तुलसी दल ले लिया। इतने में वायु के वेग थे। दुर्वासा जी तो तैयारी बैठे थे क्या कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि से तत्काल गंगा जी से वहां आधमके और पारण लेते हुए राजा को देखा और उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, इतना अपमान, इतना तिरस्कार। हाथ जोड़ने लगे महाराज अम्बरीश। बोले भगवान मैंने कोई आपका तिरस्कार नहीं किया। नहीं नहीं, इसका दंड हम तुम्हें देंगे। इतना कुपित हुए भैया कि उन्होंने राजा अम्बरीश को भस्म करने, गुस्सा तो उठाई, बस वो क्रोध की मूर्ति है तत्काल। अच्छा, ये ध्यान लेने की तो बात नहीं है ना। तत्काल एक जटा का एक बाल उखाड़ा और जमीन पे अभिमंत्रित करके फेंका, एक प्रत्या पैदा हो गई, प्रत्या प्रकट हो गई भैया। और उस प्रत्या ने दौड़ी वो अम्बरीश महाराज की तरफ। आओ तो भैया एक प्रत्या बने थे हरिशरण प्रभु एक प्ले में, तो मेरा नाम लेते आ गई प्रत्या। भैया आपको क्या बताएं, वो प्रत्या जैसे ही दौड़ी अम्बरीश महाराज को मतलब निगलने के लिए, भगवान ने सुदर्शन जी को भेजा नहीं। सुदर्शन जी अयोध्या में तैनात रहते थे, क्योंकि जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, जो तू अपने काम पे तो मैं अपने नाम पे। तो अब भगवान वहां पे उन्होंने चक्रराज से सुदर्शन जी को लगाया था। सुदर्शन जी के ऐसे स्तोत्र है भैया, अगर आपको भयानक संकट घेर ले, एक बार सुदर्शन जी का चक्र का स्तोत्र है तो पढ़ लीजिए। पुष्टि मार्गियों में भगवान बल्लभाचार्य महाप्रभु को चक्र की स्तुति उन्होंने बताई है आम वैष्णवों के लिए, सबके लिए, कि कोई मुसीबत, कोई महामारी, कोई आपदा, संकट में कभी आप तो घबराएं ना, सुदर्शन जी का स्मरण करना चाहिए। और जो बाहर निकलते समय सुदर्शन जी का घेरा बना लेते हैं, पवित्र चेतनाएं उनकी सदा रक्षा करती है। जैसे हनुमान जी का स्मरण माना जाता है, वैसे ही सुदर्शन जी का स्मरण, अगर कभी भूत प्रेत पिशाच का भय लगे तो उस समय सुदर्शन जी का स्मरण करना चाहिए। वैष्णव तेज के आसपास सब जो अपवित्र आत्माएं हैं सब दग्ध हो जाती है, ऐसा सुदर्शन जी का तेज है भैया। सुदर्शन जी ने महाविकराल कोटि सूर्य समप्रभ रूप धारण किया और दुर्वासा जी को भस्म करने दौड़े। इनकी हालत कैसे हुई है? सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चौचहत भागा, मूढ़ मंद मति कारण तागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीत धनुष सायक संधाना। एक बार जयंत भगवान का बल देखने आया, सीता जी के चरण में चोंच मारी, जब रुधिर बहता देखा भगवान ने, और
का संधान करके, और प्रेरित ब्रह्म प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। जब भगवान ने ब्रह्म शब्द सींग के अंदर संधान करके मारा तो कौवा भागा है। और क्या, धरि निज बेस गयऊं पितु पाई, राम विमुख राखा तेहु नाई। अपने पापा के पास गया था पहले, इंद्र के पास, जयंत भगवान से पंगा लिया था, राम विमुख को रखा नहीं उन्होंने है? उसको बैठने को भी किसी ने पूछा नहीं। ब्रह्मपुर शिवपुर सब ध्यान धामों पे गया, लेकिन जो भगवान के विरुद्ध होता है, मात मृत्यु सम पितु समन समाना, मात मौत जैसी होती है? और पितु जो पिता है वो यमराज जैसे होते हैं। और विश्वते ही सुधा सुनो, विश्व सम सुधा सुनो हरियाणा। क्या क्या बात है, जहर बन जाता है अमृत भी उसके लिए। और जो भगवत विमुख है उसके लिए सारा जगत अनल के समान है, आग के समान है। जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, भैया जो भगवान के विमुख होते हैं। अब भगवान के भक्त के विमुख होना और भी खतरनाक केस है। सब जगह गए, जब शंकर भगवान के पास गए तो भगवान शिव ने अपने ही स्वरूप दुर्वासा जी को क्या कहा, बहुत बुरी आदत पड़ गई आपकी, भक्तों से भी पंगा करते रहते हो, जाओ हमारे पास में, हम सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं कर सकते, ये जिनका अस्त्र है वही इनको रोक सकते हैं, ये अमोघ है। सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भागा, वैकुंठ पहुंच गए। जब वैकुंठ पहुंचे तब भगवान के सामने दुर्वासा जी गए, तो भगवान ने लात हनी जब प्रभु ने, तो प्रभु की नो सम्मान, अम्बरीश अपराध पे ठाकुर मुंदे कान। देखो अपने जब लात मारी प्रभु जी ने तो भगवान उन्होंने उनके चरण सहलाए, लेकिन अम्बरीश का अपराध करे भगवान ने चेहरा देखा। पूछा कि भगवान 3 गुणों से आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। दुर्वासा जी ने कहा 3 गुण कौन से? आप शरणागत वत्सल है, मैं शरण में आया हूँ। आप ब्राह्मण्य देवम जाति का ब्राह्मण हूँ, नंबर 2। नंबर 3, आप भक्त आरती नाशक हैं, भक्तों की मुसीबतों को दूर करने वाले, और समय वाली मुसीबत में हूँ। तीनों गुणों से चलो जल्दी कहो, जल्दी मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा 3 गुणों के ऊपर भारी मेरा जो गुण है भक्त वात्सल्य गुण, मैं भक्त वत्सल हूँ, शरणागत वत्सल बाद में हूँ, भक्तारती आरती नाशक लोगों की मुसीबतें दूर करने वाला बाद में हूँ, और ब्रह्मण्य देव भी बाद में हूँ। पहले हूँ तो क्या हूँ? पहले हूँ भक्त वत्सल। तो उन्होंने बोला प्रभु मैं भक्त हूँ। उन्होंने बोला नहीं, पहले नंबर पे अम्बरीश जी भक्त हैं इस समय। अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इव द्विजा। मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। लोग कहते परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भक्त भगवान के सिर पे है, लोग कहते हैं, लेकिन भक्त भगवान के सर पे है। और भगवान ने देखो हमारे यहाँ ये बात कही गई है, भक्तों का अपराध कितना खतरनाक है। हमारे शास्त्र एक बात कहते हैं, कांता प्राणाधिकम शश्वन नहीं कोपी ततोधिक, भक्तान द्वेष्टि स्वयं साचे तूर्णम त्यजति ताम विभु। भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी, श्री जी जो लक्ष्मी जी हैं,
कांता प्राणादिकम शश्वत नहीं कोपी ततोधिक। बोलो लक्ष्मी जी जो श्रीवत्सरी का हृदय पे स्थान दिया उनसे बढ़ के कोई है। लेकिन अगर लक्ष्मी जी भगवान के भक्तों से द्वेष कर ले, भक्तान द्वेष्टि स्वयं साचेत, स्वयं पूर्णम तुरंत त्यजति ताम विभु, उसको भगवान तुरंत छोड़ देंगे। लक्ष्मी जी जाओ अपना काम करो, मेरे को तो भक्त चाहिए है? एक बार एक नागाजी महाराज और कहीं का भोजन नहीं पाते थे और सीधा लाते भिक्षा में और मोटा टिक्कर सेक के खा लेते। तो एक बार भगवान श्री लक्ष्मी जी ने कहा किसी विरक्त को, किसी भक्त को जिमाने की हमारी इच्छा है। भगवान ने कहा एक बहुत अच्छे भक्त नियुक्त के आ जाते हैं उन्हें। तो भगवान ही प्रकट हो गए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ जीवने का निमंत्रण है। तो पहुंच गए ठाकुर जी के साथ में। फिर कहने लगे, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, वैकुंठ पहुंचने के बाद में ठाकुर जी से कहते हैं अपने राम है ना, गृहस्थों के हाथ की बनी हुई चीजें नहीं खाते। लक्ष्मी मैया हाथ की भक्ति, उन्होंने कहा हम ऐसे गृहस्थ में गृहस्थ हैं क्या है? हमें ऐसे गृहस्थों में गिनते हो। तो उन्होंने कहा नहीं खाते तो नहीं खाते, नियम तो नियम है माता जी। इतना एटीट्यूड, हमारा भजन करके और हम ही पे रौब दिखाते हो हैं? उन्होंने कहा रौब क्या, नहीं खाते तो नहीं खाते, जोर जबरदस्ती है। वो तो लक्ष्मी जी से लड़ मरे वहां पे। ठाकुर जी करे बाबा जी शांत, वो तो तुम भी सुनो तो शांत तो हो जाओ। लक्ष्मी जी को बड़ी फोन कर, किसको पकड़ के लिए यार? What do you mean by किसको पकड़ के लिए है? हमने बोला था वैकुंठ में बुलाओ, हैं? जबरदस्ती लेके आ गए वहां से। हम आप आराम से अपनी धुन में मस्त थे, हैं? पकड़ के लेके आए, यहाँ पे बुला के बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। ओ लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हें तो रोटी पे रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगी। तो क्या कौन खाएगा रोटी पे रोटी धर के? पूरा मोटा टिक्कर से के खा लूंगा, एक रोटी में खाना बना लेता हूँ। भगवान ने कहा इन दोनों का झगड़ा अच्छा, लक्ष्मी जी को बोला छोड़ो इसको, मैं छोड़ के आता हूँ। आप बताओ। भगवान ने कहा बाबा जी क्षमा करो, गृहस्थों को ऐसे ही कभी कभार ऐसे गृहस्थों के यहाँ आप जैसे संत पहुंच जाए कष्ट हो जाता है, जो आपको कष्ट दिया उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते। चलो चलो चलेगा चलेगा, हाँ इतना हमारे कोई हम विचार नहीं मानते, गृहस्थों के हाथ का नहीं खाते। गांव रामकृष्ण पर नहीं पाओ भक्ति दाव को। एक संत थे, वो नरसिंह भगवान उनके ठाकुर थे। उन्होंने कहा इतने सुंदर सुंदर राम है, जब मैं सुंदर है तू नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम राम राम। छोड़ झमेला झूठे जगता, छोड़ झमेला झूठे जगता, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। पार लगा देंगे एक पल में तुलसी के रघुवीर, बोलो राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी कुछ तो संग न जाए, क्यों करता है मेरा मेरी माटी का ढेला फिर एक दिन, माटी का ढेला फिर एक दिन माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए। सूरदास
सूरदास के श्याम हरेंगे, सूरदास के श्याम हरेंगे। जन्म जन्म की पीर, जन्म जन्म की पीर, पार लगा देंगे एक पल में तुलसी के रघुवीर। मीरा जी के भजन बुलाते, मीरा जी के भजन बुलाते, सबको जमुना तीर, सबको जमुना तीर, पार लगा देंगे एक पल में तुलसी के रघुवीर। बोले बाबा जी क्या कर रहे हो? नरसिंह भगवान की उन्होंने कहा देखो हम विरक्त बाबा जी, तो हमारे ठाकुर भी विरक्त होने चाहिए, हम गृहस्थों का भजन क्यों करें? कन्हैया भी गृहस्थ 16,108 और राम जी भी गृहस्थ है, एक पत्नी से। हमारे नरसिंह भगवान का कोई ध्यान नहीं हुआ, प्रकट हुए अंतर ध्यान हो गए, पूरे छड़े के छड़े रह गए। बताओ तो भक्तों इनके भक्तों की क्या बात? गाऊं राम कृष्ण पर पाऊं, नहीं पाऊं भक्ति दारू को। भैया क्या बताएं भक्तों के बारे में, कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम होता है। कांता प्राणाधिकम शश्वन न ही कोपी ततोधिका, लेकिन भक्तान दृष्टि स्वयं साचे तोरणम त्यजति ताम विदु। शची मैया को भगवान गौरंग महाप्रभु में जो वस्त्र प्रहरिया भाव आया था, तब उनका सबका उद्धार हो जाएगा, ये सची माता नहीं होगा। लो शची माता प्राण धन गौर हरे, शची माता प्राण धन गौर हरे, गौरा गौरा गौर हरे, गौरा शची माता प्राण धन। अब शची माँ का उद्धार करने को तैयार नहीं, क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य जी के विषय में और भक्तों के विषय में इन्होंने मेरे गौरांगों को बिगाड़ा है। भक्ति माताओं में बात आई जाती है, अब मेरा बेटा है तो ये तो मेरे बेटे नहीं है ना। बहुत बहुत ही बड़े दिल वाली कोई रेयरेस्ट माँ होगी जिनके मन में आते ये बिल्कुल मेरे विशुद्ध मेरे बालक हैं, सारे बच्चे मेरे बच्चे। लेकिन जो अपने बच्चे की बात आई तो परोठा अपने वाले बच्चे को ज्यादा घी लगा वाला मेरे वाले को मिल जाते हैं, बट अच्छा उसके पास पहुंच गया, इसके पास पहुंचना चाहिए था ये, ऐसा आ ही जाता है। इसमें कोई दोष नहीं है, ये माँ का स्वभाव है। पर अगर वो माँ यूनिवर्सल माँ बन जाए जैसे जैसे, फिर वो समझ लें कि ये सारे अपनी बालक हैं, फिर समझना वो मातृत्व भी धन्य हो जाता है। भगवान के भक्तों की माता बनना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को सम्मत हो जाता है, इतने इतने भक्त माँ माँ कह के मातृत्व प्रदान करके पवित्र कर देते हैं। अगर भक्त किसी को बहन कहने लगे वो बहन पवित्र हो जाती है, भाई अगर हम कहने लगे तो भ्रातृत्व पवित्र हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगला प्रश्न यही आता है अगर किसको पति कहें तो फिर क्या बुरा होता है, तो उसकी शास्त्र मर्यादा है? उसका बहुत समझने लायक बात है। मैंने बताया था ना, एक बहन जी आई थी मुझसे आते पूछा था आपके यहाँ शादी का क्या प्रोसेस है, तो मैंने सोच लिया ऐसे संभावना होगी तो इनके लिए तो कोई संभावना नहीं है, हमारे बालकों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा फिर। लेकिन सारे संबंध तद्भृत्यगात्र स्पर्शे अंग संगमम, भगवान के भक्त को मिलना भेंट करना ये बहुत श्रेष्ठ बात मानी जाती है। तेरे भक्तों से हो बस भक्त को हमेशा क्या याद रखना चाहिए, भगवान उसके पक्ष में है और भगवान का नाम मोर पक्षधारी है। अपना पक्ष लेने वाले दुर्वासा जी को भगवान ने कहा ये तारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तां त्यक्तमुत्सहे। जिन्होंने पत्नी को, पुत्रों को, प्राण को
को, वित्त को, पैसे को, इमम इस लोक को, परम उस लोक को, लोक परलोक दोनों को, लीनी में अलीक लोक लोके में तेरे हरि हो। तन जाऊं मन जाऊं देव गुरु जन जाऊं, प्राण तिल जाऊं से भरत न तारी हो। वृंदावन वारी बनवारी की मुकुट वारी, पीत पटवारी भाई मूरत पे वारी हो। पीत पटवारी भाई मूरत पे वारी। तो कहो कुलीना कुलीन अकुलीन कहो, तो कहो रंगीनी बुलंदी पुनाई हो। कैसो इह लोक पर लोक संते, लीनी में अलीक लोक लोकन से नारी हो। तन जाऊं मन जाऊंगे देव गुरु जन जाऊं, प्राण किन जाऊं एक तरत न तारी हो। वृंदावन वारी बनवारी की मुकुट वारी, पीत पटवारी वारी मुकुट वारी हो। पीत पटवारी वारी हे लाडली सुतली जो हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुतली जय हमारी, हे राधा रानी। भगवान ने कहा कृष्ण शरण में जाओ, ब्रह्मं तदगच्छ भद्रं ते नाभाग तन्यं नृपम। जाओ नाभाग के बेटे अम्बरीश के पास जाओ। और अंत में दुर्वासा जी को आके क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी और अम्बरीश जी पहले ही क्षमा मांगने लगे। वो हमेशा क्षमा मांगे और अंत में भक्तराज अम्बरीश को सुदर्शन जी से कहना पड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और जब भी सुदर्शन जी शांत नहीं हो रहे थे तो उनके मन में उन्होंने कहा मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, मैं ही दोषी हूं। जब अपने आप को दोष देने लगे तब सुदर्शन जी शांत हो गए। दुर्वासा ऋषि को और जिन्हें इतिहास में कभी आज तक पीछे नहीं हटना पड़ा, एक भक्त से द्रोह करने के कारण उनकी ये गति हुई है। मैंने कहा अम्बरीश की शाप सुरति करी, अजब महामुनि ग्लानि करे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। राम जी के बल का भरोसा रख के किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त मात्र को चाहिए किसी का अपराध न करे। और आप भक्त भक्त साथ में रहते हैं तो और सावधानी बरतें, किसी भक्त का अपराध तो नहीं हो रहा है ना। अगर आपसे कोई बड़ा वरिष्ठ भक्त आपको कुछ कहे, अगर उसमें आपका भला है, प्रेम पूर्वक सुनिए। मेरे को इसमें हमारे कृष्ण प्रिय जी की बड़ी सुंदर घटना ध्यान में आती है। एक बार जब ये इंद्र बने थे तो इंद्र का जो पद है वो सर पे तो चढ़ेगा ही, बड़े बड़े लोगों को चढ़ा। तो जब उसके पद पे बैठे थे और अप्सरा इनके सामने नृत्य कर रही थी तो एक भक्त जो डायरेक्टर थे प्ले के, उन्होंने इंद्र से कह दिया। इंद्र से कुछ कैसे कहे, उन्होंने उन्हें वापस बरस दिया, मतलब वापस झपट दिया। जैसे मुझे पता लगा मैं देवराज इंद्र से मिलने तो तुरंत पहुंचा। मैंने कहा भगवान कृपा ने कहा वो सूत्रधार है, सूत्रधार है विदुर प्रिय दास, वो डायरेक्टर है, आपसे बड़े हैं। इस समय डायरेक्टर एक्टर से बड़ा होता है तो वैसे भी उसकी सुननी चाहिए, और आयु से भी आपसे थोड़े बड़े हैं। मैं तो 2 दिन बड़े को बड़े लव उसको तो 1 सेकंड का फर्क है दोनों भाइयों में। अब जो बड़ा है बड़े भाई तो बड़े भाई माने जाएंगे ना, ये बनेगा तो देवर ही उसको है ना। हाँ, अब चाहे 1 सेकंड का फर्क हो, 1 सेकंड बड़े 2 सेकंड, 2 मिनट बड़े, बताओ 2 मिनट बड़े भैया। तो फिर मैंने इनसे कहा कि तत्काल आए, तुरंत का तुरंत उन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की और मुझे एक बात कही कि ऐसा मुझे करना ही नहीं है जीवन में।
फिर मेरी अभी कल परसों में इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसी घटना दोबारा कोई मेरी कोई गलती हो तो मुझे कहें और मैं उसे ठीक करूंगा, मेरे को ऐसा स्वभाव नहीं रखना। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि ये भगवान की सेवा करते हैं, इनके हृदय में सद्बुद्धि आई। अपने गर्भ को हरि भगतन सो गर्भ न करिबो, यह अपराध परम प्रदहूते उतर नरक में परिबो। परम पद से भी उतर के, भगवान के नाम से उतर के नरक में गिर जाओगे, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना। हमारे मन में ऐसा कभी ना आए। हाँ, बलराम जी होते कौन है? हाँ, भैया ने चढ़ा रखा ही है, ऐसा ना समझिएगा, ठीक है? जो भी है, अब तो जो होते हैं सो होते ही हैं। अब तो चाहे आप फड़ फड़ा के जिसे तकलीफ मान के सही आदत डाल लीजिए, ठीक है? जो है सो है, जो मतलब फाइनल तो फाइनल। कई लोगों को कष्ट है, कई लोगों को पीड़ा है। वो पीड़ा किस बात के लिए होती है बता देता हूँ। क्यों टोकते हैं, क्यों बोलते हैं? अभी एक भक्त ने मुझे फोन कर दिया कि अचानक आप बताइए जो कर रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं क्या? और मैंने कहा हाँ ठीक कर रहे हैं बेटा। मैंने कहा ऐसी बात बोलूं जिस तुम्हारे पेट में दर्द हो? तो उन्होंने कहा मैं समझ गया आप कहेंगे ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, सत्य बोलना चाहिए। तो मैं बताऊं मैं सत्य बोलूं या एक झूठ बोलूं जिसे तुम्हें अच्छा लगे? तो उसने बोला सत्य बोलिए। मैंने कहा ठीक कर रहे हैं। ऐसा करना वो ऐसा बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं जिसमें वो टोकेंगे तो बुरे बनेंगे, निर्णय तो उड़ेंगे। अब वो निर्णय लेंगे वो हमारे को प्रिय ना लगे, जो थोड़ी हमें सारे चीज प्रिय लगेगी। आपको प्रिय लगेगा वही होगा क्या? सब कुछ संसार में बहुत कुछ ऐसा होता है। आपके गुरुदेव ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो आपको अप्रिय हो। आदत डाल लीजिए अप्रिय की, मुझे भी तो बर्दाश्त करते हो। आज भगवान जी ने मुझे कहा आप प्यार तो करते नहीं हो, आप डांटते ही डांटते रहते हो। मैंने कहा आपको बताऊं कृष्णा प्रभु को कितनी डांट सुनने को मिली है, आज तक कितनी डांट सुनने को मिली है। और मैं कह रहा हूं जैसे रोम रोम से कृष्णा प्रभु अपने बन गए इस कारण से। हम लोगों के अंदर में ना डांट ना प्रेम, कोई का कोई हेतु नहीं है। मुझे पता है जब मुझे आवश्यकता मेरे मन में प्रेरणा होती है इनको डांट दो तो डांट देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने उसे भीतर से स्वीकार कर लिया। अभी कितना मेरे कहे के अनुसार आगे बढ़ पाए हैं वो एक इनके लिए और मेरे लिए रिसर्च का विषय है। लेकिन मेरी बात इतनी बहुत है, जिन्होंने इतने वर्षों से सुना हो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुनना बहुत बड़ा भारी काम है। कैसे सुने? हम तो अपने बात की भी नहीं सुनते, हम तो अपने सीधा लोगों के पास डायलॉग होता है और हमारे बच्चे इतनी खतरनाक बातें सुन लेते हैं, डांट सुनते हैं। हमारे सरकार ठाकुर जी बनते हैं, देखिए तो बनते क्या? मेरे लिए भी ठाकुर ही है। लेकिन इन्होंने एक दिन मैंने इन्हें कुछ कठोर कह दिया, इनको बड़ा कर मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने इतने कठोर शब्द कहे। उसके बाद में इन्होंने प्रतिवाद किया तो मैंने 1-1.5 महीने इनसे बात ही नहीं की। अब इन्होंने कहा ये भैया तो बिगड़ गए बिल्कुल, पहले तो मुझे 5 दिन में मना लेते थे, अब मैं बड़ा होता जा रहा हूँ जैसे ही। अब कृष्णा प्रभु को तो मैं लाड़ कम करता हूँ, इनके बेटे को खूब करता हूँ। मैंने कहा ये पापा का ही प्यार है, अब आदत डाल लो। कहते इसी को इसको करते रहते, मुझे तो करते नहीं, मुझसे तो बात करते नहीं। ऐसे ही अब ये सरकार से मैंने 1.5-2 महीने इन्हें मनाया नहीं। अब मनाया नहीं तो इनको ये बहुत भरसक चेष्टाएं की, लेकिन मैं इनके सामने कठोर बना रहा। लेकिन मुझे पता है जब ये ठाकुर जी के वेश में आए तो उन्होंने सोच रखा था कि उनको सब ठीक कर लूंगा। मैं भी समझ गया था कि जैसे ही मैं दंडवत करूंगा ठाकुर जी को उसी तरह दूसरा काम भी हो जाएगा। लेकिन ये मुझे देख देख के खूब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मैं भी नजरें बचाता रहा, वो निकल गया। और फिर मेरे को 1 महीने का समय और मिल गया। लेकिन कठोर बन के डांटना पड़ता है, अपनों को नाराज होना पड़ता है उनसे। ये बात बताने के लिए आप लोगों से श्रेष्ठ इस सृष्टि में कुछ नहीं है। मेरे इष्ट बेटी के अंदर भगवान बैठे हैं और सचल ठाकुर है, आप सब लोग चलते हैं और आपको डांटने का प्यार मुझे करने को मिला। देखो एक प्रेम होता है कुछ कार के प्यार करना, वो एक प्रेम होता है डांटना। तो मेरे काम जो पड़ गया ना मेरे पाले पड़ा है वो है डांटने वाला। क्या करते हो बताओ? गड़बड़ है। ये बात समझ में
हाँ, दादा के स्थान वो जो मेरे गुरुदेव की, मुझे लगता है कि मेरे गुरुदेव की आगे की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए वो स्थान मैं डांटने के अंदर में अपनी नई रेंज में गिनता, लेकिन रेंज से बढ़ के अतिक्रमण कर ही देता हूँ मैं भगवान। बहुत बार दादा को कष्ट उठाना पड़ता है जो मैं उन्हें दे ही देता हूँ, ठीक है। तो भैया ये बात है, नहीं सोचना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, अपराध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाँ, आप लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं, अपने माता पिता का जैसे सम्मान किया होगा उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ के आपने मेरी बातों को सुना भी और उन्हें जीवन में भी उतारा। बहुत सारी बातें उतरी है, जो नहीं उतरी मेरे को उसका रोना नहीं है, वो मैं जबरदस्ती उतरवा लूंगा। अगर रहा तो फिर ऐसा करूँ, नहीं तो मैं आपके पीछे देखो एक सांस छोड़ के जाने वाली बात होती है, तो वैसे मैंने ज्यादा छोड़ दी। ये आपको हमेशा पूछते ही रहेंगे, तंग करते ही रहेंगे, और मेरे को लगता है आपको भी इन्हें ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। इनका जो स्थान है ना, वो स्थान ही ऐसा है जहाँ पे ये आपसे नहीं पूछेंगे मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं किन किन को लेके जाऊं। मैंने कह दिया एकदम स्वतंत्र हो, आप मेरे से मत पूछो। आजकल तो मुझे भी नहीं बताते कि किसको लेके जा रहे हैं, मेरे से बताते तो हैं। इस बार भी बताया था कि दादा आपने है क्या, दादा कहीं पे ऊपर है क्या, बताया तो होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, ठीक है ना। तो हमें भी यही ध्यान रखना चाहिए। जय जय श्री राधे। ये प्रैक्टिकल सत्संग साथ साथ में सुन लेना चाहिए, इसकी आदत डलेगी ना फिर आपको, फिर आप नई नई बातें, मेरे को एक ही बात कहनी है, एक ही बात स्थापित करनी है। एक डिसिप्लिन के लिए एक मुखिया होना चाहिए, बस। ये डेमोक्रेसी है ना, ये मूर्खों का स्वर्ग है, लोकतंत्र मूर्खों का स्वर्ग। डेमोक्रेसी इज द पैराडाइज ऑफ फूल्स। बहुत सारे मूर्ख मिलके कोई निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए एक सच्चे सत्य पथ पे उतरा हुआ व्यक्तित्व, जिसकी सारी चेतनाएं, सारी इंद्रियां जागृत हो, हम सोई इंद्रियों वाले उससे कंपैरिजन करें, ये हमें, मेरे को तो कहीं रास नहीं आता। मैंने कहा विवेक सोया हुआ है, जड़मती है, बुद्धि के ऊपर अभी जड़ता का पर्दा पड़ा है, फिर ये निर्णय के अंदर में कुछ लगाना चाहते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। मैं हमेशा समझता हूँ महापुरुषों की संस्था को, महापुरुषों के वास्तविक बालक, जिसका हृदय सो नर तुम समान रघुराया, जिनके अंदर लोभ पास जही घर न बंधाया, नारी विलोकन नारी नयन सर जाहि न लागा। जिसका चरित्र ऊंचा हो, जिसका चरित्र ऊंचा हो, जो लालची ना हो, जो लोभी ना हो, जो कंजूस ना हो, जो कृपण ना हो, जो भीरू ना हो, जो डरपोक ना हो, जिसके अंदर सब प्रकार का साहस हो, ऐसा व्यक्तित्व वहां बैठने के योग्य है। इसीलिए मैंने कहा इन महापुरुषों का, क्योंकि शेरों की परंपरा है ये, और मुझे लगता है सिंह के, ये सोचते हैं सिंह का मतलब जानवर, सिंह एक प्रतीक है वीरता का। ये कहते हैं रघुनंदन प्रभु को किसी ने कहा मैं शेर का बच्चा हूँ, तो उन्होंने कहा तो इंसान का बच्चा लगता भी नहीं, किसी जानवर का ही लगता है। कितना बदमाश बताओ। पर शेर का बच्चे कहने से मतलब उस कोज और तेज की बात की जा रही है। ये लड़का इधर चुपचाप मुस्कुराए जा रहा है, तो उसका अर्थ बता रहा हूँ मैं, वो वीरता का। तो कोई सिंह ही चाहिए उसका प्रतिनिधित्व, ठीक है। जय जय श्री राधे।